प्रकाश मिश्रा जी, आपके पास आते हुए जेडीयू के हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जेडीयू को ऐसा क्यों लगता है कि कलंकित इतिहास लिखने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है? और सर, नई संसद क्या कलंकित इतिहास का प्रतीक है? और बिहार में इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आप जरा एक बिल्डिंग या इमारत बताइए जो एक प्रतीक बन सके बिहार के सशक्तिकरण की। कोई भी एक ऐसा मॉडल है क्या आपके पास? चित्रा त्रिपाठी जी, मैं यहां से बात शुरू करना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार दंडवत होते हैं, कभी संसद की सीढ़ियों पे, कभी दंड के सामने, कभी वो संविधान के मूल्यों के प्रति यदि दंडवत होते तो पूरा भारत उन्हें आदर से देखता, नमन करता। रही बात बिहार की, जो बिहार की शताब्दी समारोह मनाई गई विधानसभा की, उसमें जो पिलर शताब्दी स्मृति का रखा गया, वो उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उसकी आधारशिला रखी। आज जो नई यात्रा बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में कर रहे थे, वास्तव में उन्होंने नई यात्रा की शुरुआत कर दी कि भारत के संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति को नगण्य कर दिया। ये बात सही सुधांशु जी कह रहे थे कि 79 आर्टिकल में संसद में का अंग है राष्ट्रपति। तो क्या आज संसद का अंग है, तो संसद का अंग आज नई संसद बनने के समय मौजूद ना होता क्या? मैं कविता से अपनी बात और सवाल पैदा करूंगा कि इन ऊंची ऊंची दीवारों से, महंगे संगमरमर के फर्श और मीनारों से, उछलते सतरंगी फव्वारों से और कुर्सी की हजार कतारों से, तेरे झूठे वादों और खोखले नारों से, तेरी दिल में गड़ाई कटारों से पैदा की गई बंटवारों से और ऐसे राजनीति के बीमारों से, हाय लालची उद्घाटन करने के देखने भर नजारों से, संविधान के इन हत्यारों से क्या हमारा लोकतंत्र सफल होगा? क्या हमारा लोकतंत्र अमर होगा? लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हुई है। लोकतंत्र, संसद पूरे देश का एक एक कण का है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस समारोह को अपने हिसाब से नहीं ढाला? अपने नेता को कोरोनेशन की तरह, राजतंत्र की तरह नहीं समर्पित कर दिया? लोकतंत्र राजतंत्र की छाया में आज नहीं पल रहा था। उन्होंने अलग अलग पार्टियों को उदाहरण दिया कि पार्टियां राजतंत्र में है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी जो पार्टी है वो भी राजतंत्र की ओर बढ़ती चली जा रही है। एक परिवार का कब्जा आपकी पार्टी पे वर्षों से है। तो लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कर आप कहें कि हम इमारतों से देश खड़ा नहीं होता, इमारतों के मूल्यों से देश खड़ा होता है, बोल भाव से देश खड़ा नहीं होता। वास्तव में यह होता कि राष्ट्रपति जी होती। और तारीख क्या चुनी गई? 28 मई विनायक दामोदर सावरकर जी के तारीख जन्म जयंती को चुना गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और विनायक दामोदर सावरकर को समानता तो दिखता है, या फिर संसद की दिशा वो किधर ले जा रहे हैं? बीजेपी के सभी नेताओं ने नमन किया है, लोकतंत्र की ओर नहीं जा रही, ये लोकतंत्र को कुचलने की ओर दिशा बढ़ा रहे हैं। गौरव होता इस देश के 5000 साल के इतिहास पर भी, आजादी के आंदोलन के सपूतों पर भी। क्या वो लोग उस समय मौजूद थे? एक बात और कहूंगा, पिछली संसद में जो लोग मारे गए, सर मैं पूछ रही हूँ, इतिहास कलंकित कैसे हुआ? उनके क्या कलंकित इतिहास कैसे लिख रही है बीजेपी? कलंकित इतिहास कैसे लिख रही है सर बीजेपी? आपकी बात सारी समझ में आ गई। कलंकित इतिहास ये क्यों कहा गया? नई संसद क्या बीजेपी के पैसों से बना है? नई संसद क्या आम आदमी के पैसों से निर्मित नहीं हुआ है? नई संसद के भीतर, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आपके भी 16 लोकसभा के सांसद हैं, आपके भी कई राज्यसभा के सांसद हैं। जब नया सेशन शुरू होगा तो सुधांशु जी भी अंदर जाएंगे, मलूक साहब भी अंदर जाएंगे। क्या जेडीयू के नेता बहिष्कार कर देंगे? क्या आप इस बारे में ऐलान करेंगे यहाँ से कि नई संसद के भीतर अब तो कभी, जब तक 24 का इलेक्शन नहीं हो जाता है, नई संसद के भीतर हमारे नुमाइंदे नहीं जाएंगे? कैसे कलंकित इतिहास हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण की धरती के लोग इस तरह की भाषा का जब इस्तेमाल करते हैं तो पूछा जाएगा आप राजनीति पर बहस में आपके। और एक कोई एग्जाम्पल दीजिए ना सर, बिहार में आपने ऐसा क्या निर्मित किया है जिसको एक मॉडल के तौर पर देश के सामने रखेंगे? बीजेपी के नेताओं की ओर से तो कई मॉडल ऐसे हैं जो अक्सर सामने आते रहते हैं। बिहार के तौर पर अगर कलंकित इतिहास नई संसद भवन को बनाकर नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए रोल मॉडल या फिर कोई मॉडल क्या है बिहार का जिसको देखकर कहें कि हाँ ऐसा होना चाहिए संसद या ऐसा होना चाहिए भवन? गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महान समाजवादी के मूल्यों की स्थापना जिस संसद से नहीं हो सके, तो इस संसद में जो वो दंडवत बार बार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अगर लोकतंत्र के प्रति दंडवत होते, संविधान के मूल्यों के प्रति दंडवत होते, तो देश कहीं और जा रहा होता, राजतंत्र की ओर नहीं जा रहा होता, तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ नहीं जा रहा होता। मेरा इतना डर कहना है। हाँ देखिए,
सुधांशु त्रिवेदी जी, बिल्कुल, तानाशाही मैं संक्षेप में प्रवृत्ति की कहता ओर हूं, जा रहा है। सत्यप्रकाश जी ने जो अपना ओजस्वी अभिभाषण दिया, यदि यह लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति दंडवत होते तो अभी जेपी और लोहिया का नाम लिया तो आज कांग्रेस के साथ बैठकर शासन नहीं कर रहे होते, और जो तेजस्वी यादव जी के साथ काम कर रहे हैं वो तो समाजवाद के अनुसार चल रहा था। एक संयोग की बात देखिए, उन्होंने वीर सावरकर का नाम ले लिया। तीनों दल जो बैठे हैं, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जदयू, तीनों जनता परिवार के दल है। मान्यवर भूल गए एक बड़े नेता की आज 100वीं जयंती है, एनटी रामाराव, वो आप ही लोगों के परिवार के थे। देखिए कितना मोदी जी के प्रति घृणा है, और हिंदुत्व और सावरकर जी के प्रति घृणा है कि सावरकर जी का जन्मदिन है वो तो मन से निकल रहा है, एनटी रामाराव जी की आज 100वीं जयंती है वो नहीं मन से निकल रहा है। मान्यवर, तो इन्होंने एक पंक्ति कही थी, एक कविता की पंक्ति, चित्रा जी, तो आपके ही कार्यक्रम में अभी जब शुरू में मैंने देखा गीत नया गाता हूं तो मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आई। मोदी जी ने 9 साल में आने के बाद इस देश को जहां से जहां पहुंचाया है, वो अटल जी की इसी कविता की मैं पंक्ति दोहरा देता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव अंकुर, कोयल की कुहुक रात धरे सब पीले पात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये भारत के अमृत काल के, स्वर्णिम युग के, उषा काल की, अरुणिमा की रेख दिखाई पड़ रही है और पूरा देश नया गीत गाने को तैयार है। और आप सब लोग आपस में केवल अपना नेतृत्व खोजने के लिए यही कह रहे हैं कि गीत नहीं गाता हूं, क्योंकि अटल जी ने यह भी लिखा था जब विपक्ष की एकता टूटी थी 1989 में, तो इससे पहले उन्होंने कविता लिखी थी गीत नहीं गाता हूं, वो आपके ऊपर पड़ गई। आप ये मत भूलिए, अटल जी ने भी ये कहा था कि हाँ, ये पंजाब की समस्या के लिए लिखा दूध था। में दरार पड़ गई, इसको भी मत भूला करिए। अटल जी का जो, अटल जी श्रद्धेय अटल जी की जो पार्टी थी, अरे ये पंजाब की समस्या के लिए लिखा था, हिंदू सिखों के डिवाइड के लिए लिखा था। ये जो पार्टी बनाई है आप लोगों ने, ये मोदी साहब जी की जो पार्टी है वो अटल जी से बहुत अलग पार्टी है। अटल जी बहुत महान मूल्यों के नेता थे, मोदी जी की तुलना उनसे मत करिए। मोदी जी अगर लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति दंडवत हो जाए, लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति दंडवत हो जाए तो हम उनका सम्मान करेंगे। उन्होंने लोकतंत्र की लगातार मुखालफत करी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिल्ली के संदर्भ में दे दिया तो तुरंत एक ऑर्डिनेंस ले आए। संसद का तो मजाक बनाया है सर आप लोगों ने। संसद की कार्रवाई का पूरा लोकतंत्र की पूरी कार्रवाई का मजाक अगर किसी सरकार ने बनाया तो 9 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया, तो हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। हम उसकी मुखालफत हमेशा करते रहेंगे और जन जन को ये बताते रहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जो आधारशिला इमारत पर शुरू की है, इमारतों से देश खड़ा नहीं होता, इमारतों की नींव से देश खड़ा नहीं होता, मूल्य और महान मूल्यों से देश खड़ा होता है। आप इमारत पे ताली बजाते रहिए। इतना आप याद ही कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, ठीक है, जेडीयू के नेता बड़ा सम्मान भी करते हैं अटल जी का, और वीर सावरकर को लेकर आप लोग तंज कस रहे हैं। तो अटल जी की वो पंक्तियां वीर सावरकर के बारे में क्यों भूल जाते हैं जिसका लेख अक्सर किया जाता है। अटल जी के शब्दों में सावरकर जी एक व्यक्ति नहीं, विचार हैं, चिंगारी नहीं, अंगार हैं, सीमित नहीं, विस्तार है, मन वचन कर्म में जैसा तारतम्य, जैसी एकरूपता सावरकर जी ने अपने जीवन में प्रकट की, अनूठी है, अलौकिक है। अब सर फिर अटल जी की ये भी बात मान लीजिए